मेरी मालकिन की छोटी बेटी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखता तो देखता रह जाता। लेकिन वो रोज रात को किचन में चुपचाप केला और तेल लेकर बाथरूम में जाती और 2 घंटे बाद जब बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ और थकी हुई होती। इस राज को जानने के लिए एक रात मैं बाथरूम में छुपकर बैठ गई और देखा कि वो केले के साथ। मेरा नाम कुसुम है। मेरी उम्र 22 साल की थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा मर चुके थे। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बनकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था। मैं जिसके घर में काम करती थी उसी के घर पर सो जाती थी। मेरी मालकिन को शहर से कहीं और शहर जाना था। उनके पति की पोस्टिंग हुई थी, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि तुम अब मत आना, हम लोग घर में ताला लगाकर दूसरे शहर जा रहे हैं। उनकी बातों से मैं परेशान हो गई थी क्योंकि इतनी जल्दी काम मिलना मुश्किल था और अगर किसी तरह काम मिल जा गया होता तो रहने की समस्या होती है, क्योंकि जल्दी कोई अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं देता। मैं जवान भी हो गई थी। सबके घर में काम करने से भी डर लगता था, पता नहीं किसके घर का माहौल कैसा है। अगले दिन जब मेरी मालकिन चली गई तो मैं इधर-उधर भटकती रही और एक सड़क किनारे बैठ गई। सब लोग आ जा रहे थे। दूसरा दिन हुआ तो मैंने काफ़ी लोगों से नौकरी के लिए बोली, पर किसी को नौकरानी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तभी शायद भगवान ने मेरी सुन ली। तभी एक औरत मुझे मिली, उसे नौकरानी की ज़रूरत थी। उसने मुझसे पूछा पहले मैं कहाँ काम करती थी। मैंने उसे बता दिया अपने बारे में और कहा अब न मेरे पास काम है न रहने का ठिकाना है। वो मुझे अपने साथ चलने को बोली। मैंने उसे पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो वह बोली मेरी 2 बेटियां। मैंने पूछा कि आपके पति कहाँ रहते हैं, तो वह बोली मेरे पति विदेश में रहते हैं। वह साल 2 साल में कभी कभार आते हैं। मैंने सोचा ठीक ही है, यहाँ रहने से अच्छा है कि इस औरत के घर चली जाऊं। वैसे भी जमाना बहुत खराब है। मैं अपनी नई मालकिन के साथ अपना सामान लेकर उनके घर चली गई। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बहुत खूबसूरत थी। मैं तो उन लड़कियों को देखती ही रह गई थी। भगवान ने क्या फुर्सत से बनाया था। बड़ी बेटी 20 साल की थी और छोटी 15 साल की थी। मालकिन ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। मैंने वहां अपना सामान रख लिया। मेरा काम मुझे समझा दिया कि कब क्या करना है। उनकी बातें मैंने ध्यान से समझ ली। उनकी बेटियां, दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ती थी। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना होता था, फिर घर के बाकी सारे काम करने होते थे। मैं अपने सारे काम समय से किया करती थी, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। मेरी मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद था। वह सबसे मेरे काम की तारीफ करती थी। मेरी मालकिन बहुत तेज स्वभाव की थी। वह और उनकी बेटियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बेटी बहुत चंचल थी, सबसे बात करती थी, सबसे घुल मिल जाती थी। लेकिन वही छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 15 साल की थी, बेहद गंभीर शांत स्वभाव की लड़की थी। उनकी दोनों बेटियां मुझसे कभी बात नहीं करती थी, क्योंकि शायद मैं इस घर की नौकरानी थी, इसीलिए वे लोग मुझसे नहीं बोलती थी। घर बड़ा था, सबके अलग अलग कमरे थे। मेरी मालकिन ज्यादा अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देती थी कि कौन क्या कर रहा है। वो सिर्फ पूरा टाइम अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती और ज्यादातर घर से बाहर रहती। बड़ी बेटी दिन भर मोबाइल में रहती और किसी से बात करती रहती और छोटी बेटी ज्यादातर स्कूल से आकर अपने कमरे में बंद रहती, बहुत कम बाहर निकलती। सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती थी वह यह थी कि मेरी मालकिन की छोटी बेटी रात को खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने कमरे में चले जाते थे, तब वह चुपके से किचन में जाती थी और वहां से केला और तेल लेकर सबसे छुपकर अपने कमरे में चली जाती थी। वह रोज ऐसा ही करती थी और जब 1 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ रहती थी। मैं सोचती थी कि अभी यह छोटी बच्ची है, लेकिन उसकी हरकतों से मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि अभी तक उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मेरे मन में उसके लिए अजीब अजीब ख्याल आते थे। जब रोज रोज मैं यही सब देखने लगी तो मुझे मालकिन की छोटी बेटी के बंद कमरे का राज जानने की उत्सुकता बढ़ गई। मैं जानती थी कि यह गलत है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। रात को जब सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तो मेरी मालकिन की छोटी बेटी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। मैं समझ गई कि वह किचन में जा रही है। मैं जल्दी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। आज तो मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे की अलमारी के पीछे छुप गई। जब वह कमरे में आई तो तेल और केला लेकर बाथरूम में घुस गई। मैं उसका इंतजार करती रही, वह बाहर कब आएगी। लगभग 1 घंटे बाद वह रोते रोते पसीने से लथपथ बाथरूम से बाहर निकली।
उसे देखकर मैं ठिठक गई। पहले सोचा कि पूछूं क्या हुआ, क्यों रो रही है, लेकिन बिना किसी बात को जाने समझे मैं नहीं पूछ सकती थी। जब वह कमरे से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चुपके से बाहर निकल आई। मैं आज सच्चाई नहीं जान सकी थी। इस बात का मुझे अफसोस था, लेकिन मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए अगले दिन फिर से जब मेरी मालकिन की छोटी बेटी किचन में तेल और केला लेने गई तो मैं उसके कमरे में घुस गई। जैसे ही मैंने उसकी कमरे का दरवाजा खोला तो मैं दंग रह गई। मेरे होश उड़ गए। वहां बाथरूम से बाहर जाने के लिए एक दरवाजा लगा हुआ था। वहां पर एक आदमी को देखकर मेरी चीखें निकल गई। तब तक वह लड़की आ गई। उसने मेरा मुंह बंद करके कहा, प्लीज चिल्लाओ नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया, मुझसे विनती करने लगी कि दीदी इन सब के बारे में मम्मी को नहीं बताना। मैंने कहा, तुम ऐसा वैसा काम क्यों कर रही हो? उसने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं सचमुच कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने पूछा, तो ये आदमी कौन है? उसकी बातों से तो मैं अचंभित रह गई। उसने कहा, ये मेरे दादाजी हैं। मैंने कहा, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह बोली, मेरे पापा जब विदेश चले गए तो मेरी मम्मी ने दादाजी को घर से बाहर निकाल दिया और चारों तरफ शोर कर दिया कि वह घर से भाग गए हैं। अब मेरे दादाजी के पास रहने को और खाने को कुछ भी नहीं था। इसीलिए जब मैं स्कूल जाती हूँ तो जो नाश्ता आप मेरी टिफिन में लगाती हो वह मैं अपने दादाजी को दे दिया करती थी। दादाजी मेरे स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मेरा इंतजार करते थे। मैंने कई बार मम्मी और दीदी से कहा कि दादाजी को घर पर रख लो, लेकिन वह लोग नहीं माने। उल्टा मेरी माँ ने मुझे खूब डांटा। मैं समझ गई ये लोग दादाजी के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यह सब करना शुरू कर दिया। मेरी मालकिन की छोटी बेटी इतनी कम उम्र में इतनी समझदार निकलेगी मैं नहीं जानती थी। जब वह स्कूल से वापस आती तो बहुत सारा खाना खाती थी। मैं समझ गई कि वह अपना नाश्ता अपने दादाजी को दे देती थी, इसीलिए उसे बहुत तेज भूख लगती थी। मैंने पूछा, तो फिर तुम तेल और केला का क्या करती थी? तो उसे लेकर अपने कमरे में जाती थी और जब 1 घंटे बाद कमरे से बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ रहती थी। वह बोली, मेरे दादाजी का लीवर कमजोर है, इसीलिए वह एक बार ही खाना खाते हैं, इसीलिए रात को मैं उन्हें फल खाने के लिए दे देती थी। मेरे दादाजी को केला बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें रोज केला देती हूँ। दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसीलिए रोज तेल से उनके घुटनों की मालिश करती हूँ। इसके बाद वह तेल की शीशी वापस किचन में रखने जाती थी। मालिश करते करते मैं पसीने से भीग जाती थी। मुझे उस मासूम सी लड़की पर गर्व हो रहा था। मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, जबकि वह एक नेक दिल लड़की निकली। अगर ऐसे पोता पोती हर किसी को मिल जाए तो किसी बूढ़े व्यक्ति को गैरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।